श्रेय लेना होगा तो प्रधानमंत्री जी कहेंगे ये हमारे परिवार के लोग हैं। अरे इनको परिवार के लोग बताते, विनेश तू तो मेरे परिवार की बच्ची है, और ये बजरंग तो मेरे बेटे जैसा है, इस तरह की बातें करते हैं। और योगी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या जो है, अगर आत्मसम्मान नहीं होगा तो देश का नहीं होगा। क्या प्रधानमंत्री मेडल लाते हैं जीत कर? इन बच्चियों का जो मेडल जीत कर ला रहे हैं, देश के स्वाभिमान को बढ़ा रहे हैं, उनके आज सम्मान की बात है तो ये किसका सम्मान जा रहा है? ये किसके गौरव की बात है? मुझे बताइए ना। योगी जी की बात कर रहे हैं आप। ये लोग देखिए, इनके पास कर्नाटक में गए हैं, वहाँ इनके पास मुद्दा नहीं है, तो इन्होंने भगवान जो है वो बजरंगी का जो है नारा वहाँ जाकर लगा रहे हैं। प्रियंका दीदी ने कहा है, एक मर्तबा जमीनी मुद्दे पर आइए तो सही, एक राज्य के मुद्दे पर लड़िए। 40% की कमीशन खोर की सरकार जा रही है, इसलिए ये लोग नए मुद्दे ला रहे हैं, वहाँ पे बजरंग बली जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे बजरंग पुनिया यहाँ बैठे हैं, भगवान की मूर्ति लेकर बैठे हैं, आइए ना, बात कीजिए ना। क्या आप ही भक्त हैं? स्मृति ईरानी कह रही है कि प्रियंका गांधी को मैंने रोड पे नमाज पढ़ते देखा है। किसको? प्रियंका गांधी को। अरे यही मुद्दे इन लोगों के पास, यही मुद्दे इन लोगों के पास। ये वही स्मृति ईरानी, हमने स्मृति ईरानी को सिलेंडर के लिए सड़कों पे उतरते हुए देखा है। अब कहाँ है वो? 1150 से ऊपर है। देखिए, मेन रोल इस तमाम चीजों में देश का जो नेशनल मीडिया है ना, वो लोग भी कर रहे हैं। आप सवाल क्यों नहीं पूछते? देश की बेटियों के साथ लाठी बरसाई जाती है, दिल्ली पुलिस उनके साथ उनके तमाम गद्दे पद्दे तमाम चीज़ों को फेंक देती है। साक्षी मलिक यहाँ बैठ के रो रही हैं, और जो है ये तमाम के तमाम लोग तमाशबीन बने हुए हैं। हर एक मिनट में एजेंडा चला देने वाला मीडिया खामोश है। ठीक है भाई, मेरी बात सुनो। आपने योगी की बात कही, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये वो वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे पूरा का पूरा परिवार, पीड़िता का परिवार मार दिया जाता है ट्रक से कुचलकर। कुलदीप सेंगर पे संगीन आरोप लगते हैं जिसमें कोई जांच नहीं होती है, उसको निर्दोष करार दिया जाता है। और ये साहब भी पूरा फेडरल उठा के लखनऊ ले गए, और लखनऊ में इनका शोषण किया जा रहा था, इन्होंने आवाज़ उठाई, तो आप इनको भी गुनहगार कह रहे हैं। तो सारे के सारे इस तरह के लोग यूपी से क्यों आते हैं? और योगी जी नरेंद्र मोदी का कह रहे हैं, क्या कह रहे थे? प्रधानमंत्री का अपमान राष्ट्र का अपमान है। प्रधानमंत्री जी देश नहीं है। एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, उसका हमें पूरा ख्याल है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी देश नहीं हो गए हैं। देश के लिए जो गर्व मान बढ़ाया है ना, वो इन बेटियों ने बढ़ाया है। आज आपको इन बेटियों के लिए बोलना चाहिए। बेटियां मेडल लेके आई हैं, प्रधानमंत्री जी विदेश से जाके कोई मेडल नहीं लेके आए जो आप प्रधानमंत्री के फेवर में बोलेंगे। कैसे राजनीति कर रही है? एक बात सुनिए, कैसे राजनीति कर रही है? आप लोग समझदार आदमी है, बुद्धिजीवी लोग हैं, आप इस तरह की बात करते हैं। कैसे राजनीति कर रही है? भाजपा राजनीति करती है। सुनिए मेरी बात, महंगाई होती है तो भैया इनको महंगाई नहीं दिखती, बेरोजगारी है तो इनको बेरोजगारी नहीं दिखती। इनके वही लोग जब 300 का सिलेंडर होता तो सड़कों पे नाचा करते थे। आज इनसे पूछो 1100-1200 रुपए का सिलेंडर हो गया, कहाँ है? बहन बेटी की शादी करना मुश्किल हो गया, राशन महंगा हो गया है, राशन का खर्चा बढ़ गया बहन बेटी की शादियों में। तो ये किस बात के हितैषी है गरीबों के? किस बात के महिलाओं के हितैषी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, यहाँ बेटियों का शोषण हो रहा है और आवाज तक नहीं उठा रहे नरेंद्र मोदी जी। चलो मान लिया कि एक बार को हमारी बेटी भी हो सकता है कि इसमें कोई ऐसे आरोप हो सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को इसकी सुध लेनी चाहिए थी, संज्ञान में लाना चाहिए था, नहीं लाना चाहिए था? उनको आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? अरे ब्रिजभूषण जी कौन है? एक मिनिस्टर ही तो है। अमित शाह गृह मंत्री साहब के मित्र ही तो हैं भैया। देश थोड़ी हो गए हैं। अगर कोई मंत्री अगर क्रिमिनल है, उस पर कोई क्रिमिनल एक्ट लगता है, पॉक्सो एक्ट लगता है, तो उसमें सरकार को सबसे पहले जवाब लेना चाहिए। इसमें शर्मिंदगी किस बात की है? हो सकता है कि 4 परिवार में बेटे होते एक नालायक भी हो सकता है, हम उससे पूछेंगे तो सही तू है या नहीं। तो इस तरह की किस तरह की आपसे पूछेंगे क्या चिन्मयानंद कहाँ से आते हैं? आप बताइए, सेंगर जी कहाँ से आते हैं? आप समझ रहे हो? अरे ये वही है, मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बचाने के चक्कर में कुछ भी कर सकती है। और एक बात बता दूं मैं, 125 से स्कूल कॉलेज ज़्यादा है इनके, किसके? ब्रिजभूषण के, इसलिए उनको वो नहीं निकाल सकते, मैं बता दूं, और ना गिरफ्तार कर सकते। मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी। उनको पता सारे वोटर्स वहाँ के 3-3, 4-4 संसदीय वो कर सकते हैं, सुनिए, कवर करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, देश बर्बाद हो चुका है, ऐसे देश नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी भारत देश है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी देश है क्या? क्या मॉडल है? फर्जी मॉडल है उनका, है? आप कर्नाटक के चुनाव में तरह तरह की वादे कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे आपके देश की बेटी है, कोई पाकिस्तान से नहीं आई, कोई मुस्लिम नहीं है, अरे इस देश की बेटी है। हिंदू मुस्लिम करते, सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम करते हैं सर नरेंद्र मोदी जी। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, क्या नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही रह गया क्या? इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भाई बहन नहीं है? देश को मोड़ना चाहते हैं, हर आंदोलन को मोड़ना चाहते हैं। बताइए, मोदी जी तो लाल किले से महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ, वो लाल किले से बोलते हैं, ये विपक्ष ने बिठाया। ये मेडल भी विपक्ष की देन है, ये मेडल भी विपक्ष की देन है, कह दीजिए ना। जो कि इस देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए हैं,
और आज उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का मामला है। समझिए, उन्होंने बृजभूषण के ऊपर आरोप लगाया है, क्या वो आरोप सही नहीं होता? आप बताइए, अगर आरोप सही नहीं है तो क्यों बहक रहे हैं वो, क्यों पुलिस को आगे कर रहे हैं? अरे ये कैंडल मार्च है, उससे भी घबरा रहे हैं ये? आप बताइए, उससे घबरा रहे हैं? आरोप तो निराधार बता रहे, कह रहे षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, आप भैया चैनल वाले भैया हो, आपकी बेटी बहन नहीं है क्या? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आज जब महिला पहलवान सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित होगा? आपको लगता है कि आम आदमी सुरक्षित हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। मोदी जी तो कहते हैं कि अगर कोई बेटी की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसको सजा मिलेगी। अरे नरेंद्र मोदी जी, तुम्हारे सांसद ने बेटी की तरफ आंख उठाकर नहीं, आरोप है यौन उत्पीड़न के मामले में, छेड़खानी के मामले में और पॉक्सो एक्ट की धारा लगी हुई है। आप बताइए 38 आप बताइए मुकदमे, आपने कभी आपने वहाँ शूट किया है? आप वहाँ जंतर मंतर गए हो कभी? डेली जाते हैं। आपने, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वहाँ आपने चार्ट देखा है? वो मुकदमों का चार्ट है, वहाँ पे धाराओं का चार्ट है, जो कि बृजभूषण के ऊपर कितनी धाराएं लगी हुई हैं, फिर भी वो ठस से मस नहीं हो रहे। ऐसे देश चलेगा? मैं पूछना चाहता हूँ आपको, कार्यवाही तो चल रही है, कमेटी अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कार्रवाई में इतना समय लगता है तो हमारी बेटी बहन क्या सड़क पर रहेगी? और उस आंदोलन को अब वो जाट आंदोलन में किस तरह कैसे कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो जाट आंदोलन है? कहा वो जाट आंदोलन? अरे ये ने कहा? बिल्कुल बीजेपी, मैं पूछना, सुनिए, इनके कार्यकर्ता, इनके नेता सब उसको मोड़ने में लगे हुए हैं। और मैं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं धरना खत्म करो, जाओ जांच करो। अच्छा, ऐसे खत्म होगा? ये सुनिए, ये बच्चों का खेल है क्या? अरे आरोप है, सुनिए। FIR के लिए मैं कहना चाहता हो हूँ, गई। देखिए नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी, आपने तो शादी करी और आपने अपनी वाइफ को आपने छोड़ दी, आपके बच्चे नहीं है। सुनिए, आपके बच्चे नहीं है, आपने दूसरों को बेटी बनाई थी। आप समझिए, आज वो आपकी बेटी सड़क पर है। आइए, आप उनके सर पर हाथ रखिए और पूछिए कि बेटा क्या परेशानी हुई, मगर नहीं। स्मृति ईरानी, सुनिए, कर्नाटक में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं उनको जेल जाना पड़ेगा। राहुल जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सोनिया जी के ऊपर कह रहे हैं कि ये इनको जेल जाना पड़ेगा। क्या बृजभूषण को जेल नहीं भेजेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुनिए, हरियाणा में देखिए राहुल गांधी जी ने क्या पूछा था? अगर आप वो वाली बात पूछते हो, मैं आपसे पूछा 20,000 करोड़ किसका है? यही तो पूछा है, लेकिन शेल कंपनी में किसका है? और सुनिए, सुनिए, एक मिनट सुनिए दीदी, सुनिए, आपको बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने हंसते हंसते देखिए, पहलवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, खिलाड़ियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अपराधियों को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अपराधियों को बचाना बंद करो, बंद करो,